सो हेलो एवरीवन, आपका भाई सलमान हॉर्स ट्रेनर और आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो हमारे पास एक मुंबई से सवाल आया है। सॉरी भाई, मैं कल आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, काम में बिज़ी था। अभी भी निपटा हूँ, नींद भी बहुत तेज़ आ रही है, लेकिन आप लोगों की मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी है और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों के हर सवाल का जवाब दूँ, जिसमें इस टाइम बज रहे हैं रात के 4 और आँखों में बहुत सारी नींद है। और मेरे अगर जो 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई का सवाल है कि घोड़े की हाइट कब तक बढ़ती है और उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो भाई देखो, ऐसा है कि जब घोड़े को लाया जाता है तो उसकी कदकाठी देखकर नहीं, बल्कि जो नीचे के, जैसे कि ये घुटना है, घुटने की नीचे की नली जितनी लंबी होगी उतना ही बच्चा हाइटदार बनेगा। इस बात का आप ध्यान रखें। ये नहीं है कि आपको थोड़ा हेल्दी दिख रही है, अच्छा दिख रही है, गर्दन उठा के चल रही है तो वो ऊंचा बनेगा। कभी भी बच्चे पे अगर आप नज़र मारेंगे तो उसके घुटनों के नीचे की जो नली होगी वो जितनी अच्छी होगी, ये समझ लीजिए कि अगर इस हिसाब से नापेंगे ना, अगर वो 24 हुई, 1 2 3 ऐसे करके अगर वो 24 हुई तो समझ लीजिए कि करीबन 65 66 वो बच्चा बनेगा। बाकी बच्चे को अगर आप पालते हैं तो उसे दूध देंगे आप, अगर वो माँ के साथ है तो कोई मसला नहीं है, जो चीज़ है वो अपने खाएगा। घोड़े की हाइट बढ़ती है 5 साल तक। 5 साल के बाद घोड़े की हाइट नहीं बढ़ती। इसी वजह से घोड़े को चलाने का जो तरीका है वो 3 साल का है। 3 साल से आप प्रैक्टिस देना शुरू करेंगे, फिर वो 4 के दांत करेगा। जब 4 के दांत करेगा तब आप उसको थोड़ा रेस्ट करा देंगे, क्योंकि होता क्या है कि जब हड्डियों में जान पड़ रही होती है ना, और कहीं 19 20, जैसे कि उसकी कमर ऐसी है सीधी, ठीक है, सीधी कमर है, अब आप उस पर ज़ोर डालेंगे तो उसकी कमर में गड्ढा आ जाएगा, कमर डाउन हो जाएगी। इसलिए कम से कम वो 4 साल का हो जाए तब जाके उस पर अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस करा के राइड स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी 2.5 से 3 साल में आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें कि आगे चल के वो आपको परेशान नहीं करे। और दिक्कतें यही आती हैं कि बच्चे में थोड़ा सा दम दरूद आया, आप बहुत ज़्यादा 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 उसको दौड़ाने लगे और फिर वो ही थकन मारने लगा, उसके माइंड पे टेंशन हो गई, नहीं पता कि मालिक कब ले जाए कब नहीं। तो बच्चे को माइंड फ्री करके पालें, थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कराते रहें। अगर वो काटता है तो उसके हिसाब से डांटी दें, थोड़ी मार पिटाई करें कि जिससे वो काटना बंद करे, लात मारना बंद करे। इन चीज़ों की छोटी छोटी, जिन चीज़ों से वो डरता है वो चीज़ उसके सामने लेकर आओ। अगर पन्नी से डरता है तो पन्नी बांध दो आसपास, हवा से उड़ती रहेंगी, समझ जाएगा। और किसी चीज़ से होता है तो बम पटाखे हैं वो फोड़ दो उसके पास, हफ्ते में 3 4 दफ़े। तो उसके वो चीज़ माइंड में डालते रहो, जिन जिन चीज़ों से वो डरता है वो चीज़ उसके सामने करो। पानी से डरता है, पानी में खड़ा कर दो। तो ये प्रैक्टिसें चलती हैं और ऐसे ही बच्चा अपने टाइम पे तैयार हो जाता हैगा। तो ये परेशानियाँ इसी तरीके से आती हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस कराते रहेंगे, बच्चे में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान रखें, अगर छोटा बच्चा है तो उसकी कहीं पे जाएं डॉक्टर के पास, उससे बोलें डिवॉर्मिंग करानी है, और वो टाइम टू टाइम जितनी दफ़े भी डॉक्टर बताए उतनी दफ़े डिवॉर्मिंग करानी बहुत ज़रूरी होती है। और घोड़े को ध्यान रखें कि चना, घोड़े के बच्चे को 2.5 साल तक जहर का काम करता है। जितना भर के चना खिलाएंगे, जैसे ही वो अपनी उम्र में आएगा, ये उम्र से निकलेगा, तब उसके पैरों में परेशानी आना ही है। तो इस वजह से उसको हल्का और हेल्दी खाना खिलाएं जिससे वो फिट रहे। ताकत का वो गरम ज़्यादा खाना नहीं खिलाएं।
तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।